हाँ देखिए, केसी सिन्हा का त्रिकोणमिति का पहला चैप्टर है 8.1। 8.1 का पहला हिसाब है कि आकृति दिया हुआ है। उसके बाद ये सभी चीज का क्या निकालना है, मान निकालना है। हम अगला वीडियो में बोले थे कि 90 के सामने कर्ण होता है और कोण के सामने लंब होता है और जो बचता है वह आधार होता है। इसमें लंब और आधार बदलता है। जैसे आप यहाँ देखिए सी है तो कोण नीचे आ गया सी, तो लंब ऊपर हो जाएगा, यह हो जाएगा। अब इसमें आ जाइए ए, तो ए का अर्थ हुआ कि कोण ऊपर है, तो कोण ऊपर है तो लंब आ जाएगा नीचे। यदि कोण बदलता है तो लंब आधार भी बदलेगा। तो उसी प्रकार से अभी हम इसमें पहला लेते हैं, एक में साइन सी, तो कोण कहाँ नीचे है। देखिए बच्चों, कोण सी, साइन सी का अर्थ हुआ कि कोण सी कहाँ है, नीचे है, तो कोण के सामने क्या हो जाएगा, लंब। तो इसका सूत्र पहले आप लिखिए P/H, तो इसके लिए PAB होगा। आप कर्ण तो 90 के सामने कर्ण तो नहीं बदलता, कर्ण का नाम है AC, AC दे देंगे। AB का मान 4 है, 4 दे देंगे। AC का मान 5 है, तो 5 दे देंगे। हो गया यह आंसर कि साइन C बराबर 4/5। अब C, तो यह जो सब cos C है, cos C है, फिर दिया tan C है, इस तरह से आप अपना कर सकते हैं। अब हम बता देते हैं ये A का मान बता देते हैं। दूसरा है कि साइन A, तो A कहाँ है, ऊपर में, कोण बदल गया तो लंब और आधार क्या होगा, बदल जाएगा, तो कोण के सामने लंब ही हो जाएगा। इसका सूत्र होता है P/H, तो ये ऊपर है तो लंब कहाँ होगा, नीचे, तो लंब का नाम यहाँ हो जाएगा BC और कर्ण का नाम हो जाएगा AC, इसलिए BC 3/5, तो साइन A का मान आ गया 3/5। इसी प्रकार से आप अपना प्रयास कर सकते हैं, आराम से बन जाएगा। ठीक है, इसको क्या कीजिए, उतार दीजिए, है ना, उतार दीजिए। tan थीटा tan A माइनस cot C, तो फिगर इस तरह से इसी को फिगर चालू कर देंगे तेरे चल। आप देखिए इसमें आ गया, इसमें क्या चीज है कि दिए गए चित्र में मान निकालें। तो यह 90 है, तो 90 के सामने कर्ण मालूम है, लंब मालूम है, आधार निकाल लेना पहले BC, लिखेंगे पाइथ, उतना निकाल लिखेगा, सीधे लिख दीजिए B बराबर √H² माइनस P², 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर 169, 144, घटा के आएगा 25, कितना आ गया 5, इसको 5 आप दे दीजिए। आइए, तो पहला क्वेश्चन, साइन थीटा P/H, तो देखिए थीटा ऊपर में, तो लंब कहाँ होगा, नीचे में, तो 5/13, ये तो बन जाएगा। आपको अपने से इसको बनाना है। तीसरा क्वेश्चन बहुत अच्छा है, tan A माइनस cot C, तो पहले सूत्र लिखिए P/B माइनस B/P, tan थीटा बराबर होता है tan A बराबर P/B और cot C बराबर B/P। यहाँ दोनों कोण अलग अलग है, ये है ऊपर में, तो P क्या होगा 5, अब B क्या होगा 12, अच्छा माइनस
कोण बदल गया तो लंब और आधार बदल जाएगा। तो कोण नीचे आ गया तो आधार हो जाएगा 5 और लंब क्या हो जाएगा 12। एलसीएम 12 लीजिए, 5 माइनस 5 0/12, जिसका अंश 0 हो उसका मान 0 आता है। जिसका अंश 0 उसका मान क्या आता है 0 आता है ना। तो 0/12, 0/12। देखिए फिर से आइए एक बार और समझ लीजिए इसको। साइन थीटा, जैसे यहाँ आकृति में कर्ण और लंब मालूम है, आधार मालूम नहीं, तो कहाँ से जाना है पाइथागोरस प्रमेय से, क्योंकि 2 भुजा मालूम है, तीसरा मालूम नहीं। तो b² बराबर √h² माइनस p²। h का मान 13 का स्क्वायर, p का मान 12 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर 144। 169 में 144 जाएगा तो कितना आएगा बच्चों 25। 25 का वर्गमूल 5 होता है। इसके बाद फर्स्ट क्वेश्चन लिए साइन थीटा p/h। थीटा ऊपर है तो लंब क्या होगा नीचे, तो 5 और AC कर्ण क्या है 13, तो 5/13। अच्छा दूसरा भी उसी प्रकार से आप अपना बना सकते हैं। थीटा ऊपर है तो अपना p/b करके अपना बना लीजिए। तीसरा है यह अच्छा हिसाब है tan A और cot C, तो दोनों में कोण चेंज है, तो चेंज होने के कारण लंब और आधार भी चेंज होंगे। तो पहले tan A माइनस cot C, tan A का सूत्र लिख दीजिए p/b, b/p लिख दिए सूत्र। अब A है तब P कहाँ होगा नीचे। अब कोण पकड़ेंगे, पहले सूत्र लिखना है उसके बाद कोण पकड़ना है। तब P है आपको 5, क्योंकि कोण ऊपर में है तो 5 दिए। अच्छा B क्या है 12 दिए। कोण चेंज हो गया, C नीचे आ गया तो लंब यह हो जाएगा, आधार यह हो जाएगा। कोण के सामने लंब होता है तो आधार 5/12। एलसीएम ले लेना है, समान है तो 12 एलसीएम लिए कट जाएगा, भागफल 1 हुआ, अंश में जाके गुना होता है 5 गुना 1 तो 5 माइनस 5 में 5 गया 0/12। यही है आपका आंसर आ गया, उतार लीजिए। हाँ देखिए बच्चों, यह आकृति दिया हुआ है या चित्र दिया हुआ है। यहाँ थीटा है तो सभी में क्या है थीटा है। तो यह एक बड़ा त्रिभुज है, लेकिन छोटा त्रिभुज में, 2 छोटा त्रिभुज में है, इसमें थीटा यहाँ है तो इसमें ही आना है। तो यह 5 है, यह 16 है, यह 20 है, तो यह दोनों से पहले इसका मान निकालें और इससे इसमें आ जाएंगे, तो इसी से सबका मान यहाँ से निकलेगा। तो चलते हैं हम लोग पहले त्रिभुज XMZ में, XMZ पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय चलते हैं। 90 के सामने कर्ण है ना, 90 के सामने कर्ण लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा, क्योंकि लंब है सामने में। तो यहाँ लिख देते हैं कि XZ का होल स्क्वायर बराबर XM का होल स्क्वायर प्लस MZ का होल स्क्वायर। तो यह 20 है, ये तो निकालना ही है। MZ 16 है, 20 का स्क्वायर 400 होता है। XM स्क्वायर और 16 का स्क्वायर 256 होता है, प्लस तो माइनस 256 XM। तो यहाँ देखिए तो 400 में 256 घटाइए है ना, तो यहाँ देखिए ध्यान दीजिए। तो 400 में 256 गया तो हो जाता है, देखिए 10 में 6 गया 144, 4 हाँ 144। हाँ बच्चों मिला लीजिए, 10 में 6 गया 4, 9 में से 5 गया तो 4, 3 में से 2 गया 1, 144। स्क्वायर तो रूट हो जाएगा,
तो एक्स एम बराबर अंडर रूट 144 12 आ गया। अब इस त्रिभुज के लिए यह लंब हो जाएगा, यह आधार हो जाएगा। तो त्रिभुज एक्स एम वाई बराबर 90 के सामने कर्ल, 90 के सामने कर्ल, लंब और आधार। पाइथागोरस प्रमेय से चलेंगे पुनः प्रमेय से। कर्ण स्क्वायर एक्स वाई स्क्वायर बराबर एक्स एम स्क्वायर जोड़ एम वाई स्क्वायर, 12 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर बराबर है 44 से 5 25 169 एक्स वाई स्क्वायर तो रूट यह 13। अब सब भुजा आपका मालूम है, थीटा इस त्रिभुज में है तो लिख देंगे पुनः त्रिभुज एक्स वाई एम या एक्स एम वाई। चलिए पहला साइन थीटा पी बटा एच, तो कोण ऊपर में है तो पी यह हो जाएगा, क्योंकि कोण के सामने लंब है तो लंब यहाँ कितना हो जाएगा 5, और 90 के सामने कर्ण है, कर्ण क्या है 13 है, तो 5 बटा 13 बी। कॉस थीटा बी बटा एच, तो थीटा ऊपर है तो बी यह हो जाएगा 12 बटा एच हो जाएगा 13 बी हो गया। उसके बाद सी में आ जाइए, tan थीटा पी बटा बी, तो पी आपका 5 है और बी क्या है 12, तो 5 बटा 12। देखिए इस तरह से आपको निकालना, इस त्रिभुज से यह त्रिभुज में इसलिए आए क्योंकि थीटा इसमें है। तो चलेंगे पहले कर्ण स्क्वायर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, तो ये दोनों से हमको लंब निकल जाएगा। आज जब लंब और आधार मालूम है तो इस त्रिभुज के लिए कर्ण निकल गया। जब कर्ण लंब आधार मालूम हो और थीटा ऊपर में है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो इस तरह से आप क्या कीजिएगा मान आराम से निकाल सकते हैं। एक बार पुनः आइए, एक्स एम जेड त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय से एक्स जेड स्क्वायर बराबर एक्स एम स्क्वायर प्लस एम जेड स्क्वायर, 20 का स्क्वायर एक्स एम स्क्वायर 16 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर 400 एक्स एम स्क्वायर 256, 16 का स्क्वायर होता है प्लस तो माइनस 400 में 256 चला जाएगा 144, स्क्वायर तो रूट 144 का वर्गमूल 12 होता है, यह 12 आ गया। पुनः इस त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय से एक्स वाई स्क्वायर एक्स एम स्क्वायर जोड़ एम वाई स्क्वायर, तो 12 का स्क्वायर जोड़ 5 का 144 25 169 स्क्वायर तो रूट 13। तो पुनः एक्स एम वाई साइन थीटा कोण ऊपर है पी बटा एच 5 बटा 13, कॉस थीटा बी बटा एच 12 बटा 13, tan थीटा ऊपर है तो पी बटा बी 5 बटा 12। इसको आप क्या कीजिए उठा दीजिए। आइए अब लेसन में हम 17 में चले आए हैं। क्वेश्चन नंबर 17, साइन थीटा बराबर √3 कॉस थीटा, तो साइन थीटा कॉस थीटा का मान निकालना है। तो इसमें देखिए कि यह दोनों निष्पत्तियां हैं, तो निष्पत्तियां को समान साथ रखिए, तो गुना तो भागा इस तरह से करिए, साइन थीटा गुना तो भागा कॉस थीटा बराबर √3। आपको सूत्र बताए थे कि साइन थीटा बटा कॉस थीटा तो tan थीटा होता है, तो tan थीटा बराबर √3, नहीं तो कुछ एक आप दे सकते हैं, नीचे में एक रहता है कोई दिक्कत नहीं है। तो tan थीटा होता है p बटा b √3 बटा 1, तिरछा तिरछी गुना करेंगे, p गुना 1 b गुना √3 गुना तो भागा
के माना सब इक्वल होने के कारण p बटा √3 बराबर k रेशियो में है, p बटा 1 बराबर k, p बराबर k√3 और b बराबर k। p भी मालूम है तो h निकाल लीजिए, h बराबर √p² जोड़ b²। p का मान यहाँ टिक मार देते हैं, p का मान k√3 है तो k√3 का होल स्क्वायर प्लस b k का स्क्वायर। तो यह देखिए इस पर भी स्क्वायर है, स्क्वायर से रूट कटता है, जैसे इसका अर्थ हुआ किसी का घात 1/2 इस पर 2 है तो 2 से 2 कट जाएगा गुना में, इस तरह से है तो किसी का घात 1/2 होता है और घात 2 है तो 2 से 2 कट जाता है तो रूट हट जाएगा, स्क्वायर से रूट हट जाता है तो 3 + k² अंदर √3k² जोड़ k² समान चीज है तो 4k²। तो ये हो जाएगा वर्गमूल 2k, वर्गमूल हो गया इसका 2k हो गया। अब हम लोग मान निकालेंगे sin थीटा p बटा h। तो देखिए p का मान k√3 आया तो k√3 दे दीजिए और h का मान आया है 2k तो 2k दीजिए, k से k कट गया, √3 बटा 2 cos थीटा b बटा h, b निकाले हैं k तो k दीजिए और h निकाले हैं 2k तो 2k दे दीजिए, k से k कटा 1/2। इसी प्रकार से इसका मेन चीज यहाँ पर है, इस निष्पत्तियां है तो निष्पत्तियां की ओर होनी चाहिए, तो गुना है तो भागा, sin थीटा बटा cos थीटा tan थीटा होता है तो √3/1 पुनः p बटा b √3/1 तिरछा तिरछी गुना कीजिए, गुना तो भागा k माना, p बटा √3 बराबर k, b बटा 1 बराबर k, p बराबर k√3 b बराबर k। जब p भी मालूम है तो h निकाल लीजिए, h बराबर √p² जोड़ b²। p का मान रखेंगे यहाँ से k√3², b का मान यहाँ है k², तो दोनों पर स्क्वायर से रूट हट जाएगा। देखिए यही कैलकुलेशन है, यही मेन है, इसको जो कैलकुलेशन आप अच्छा जानते तो हिसाब आराम से बन जाता है। 3k², 3 1 4 4k², 4 का वर्गमूल 2k तक 2k हो गया। sin थीटा p बटा h तो k√3 2k, k से k कटा √3/2 cos थीटा b बटा h k 1/2। इसको आप उतार लीजिए। अब हम 44 नंबर क्वेश्चन बता रहे हैं। यह क्वेश्चन में सिद्ध जो करने का है इसको पहले देखना कि क्या लाना है, क्या मान बैठाना है। आप देखिएगा कि किस प्रकार से हम इसको बनाते हैं। तो पहले जो नियम है, जो सिस्टम है हिपार्कस के अनुसार, उनके अनुसार चलते हैं। cos थीटा बराबर होता है b बटा h, तो q बटा √p² जोड़ q²। तिरछा तिरछी गुना करिए, p गुना √p² जोड़ q² बराबर h गुना q, गुना तो भागा, गुना तो भागा बराबर के मान। यह बराबर के, यह बराबर के, b बराबर q के, h बराबर के √p² जोड़ q²। अब देखिए यहां से क्या कीजिएगा जो LHS है उसको आप मिलाइएगा, Q है तो Q है,
देखिए इसका नियम यही है, अंडर रूट पी स्क्वायर और क्यू स्क्वायर है तो पी स्क्वायर और क्यू स्क्वायर। तो इसका मान देने के लिए यहाँ गुना तो भागा इस तरह से कर देना, क्योंकि मान बैठेंगे, इसको आप घेर दीजिए, ये LHS में मान बैठेगा। ये ऐसा है, ऐसा देखिए समान है, तो गुना तो भागा, यही इसका ये नियम, इसको आप घेर दीजिए, क्योंकि LHS में इस सब का मान वहां बैठाना है। तो B और H मालूम है तो पी स्क्वायर निकाल लीजिए, पी स्क्वायर बराबर H स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। H का मान दीजिए कि अंडर रूट पी स्क्वायर जो क्यू स्क्वायर का होल स्क्वायर, B है क्यू के, B है क्यू के माइनस क्यू के का होल स्क्वायर, क्यू के का होल स्क्वायर। अब इस पर भी स्क्वायर और इस पर भी स्क्वायर, तो के स्क्वायर हुआ, स्क्वायर से रूट कटेगा तो गुना में तो छोटी ब्रैकेट आएगा, पी स्क्वायर जोड़ क्यू स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर के स्क्वायर। अब गुना कीजिए, के स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस के स्क्वायर क्यू स्क्वायर क्यू स्क्वायर के स्क्वायर, प्लस माइनस समान चीज कर जाता है, के स्क्वायर पी स्क्वायर, तो पी स्क्वायर बराबर स्क्वायर तो रूट के स्क्वायर पी स्क्वायर, तो पी बराबर के पी। यह लम्ब है, यह मान है, तो गुना तो भाग पी, इसको घेर देंगे। अब हम लोग लेंगे LHS। LHS में है आपका अंडर रूट पी स्क्वायर जोड़ क्यू स्क्वायर बटा पी प्लस क्यू बटा पी का होल स्क्वायर, इस तरह से LHS है। तो इसका आप मान दीजिए अंडर रूट पी स्क्वायर जोड़ क्यू स्क्वायर, यहाँ है देखिए समान चीज मिल रहा है, ये मिल गया आपको, P मिल गया आपको, फिर यहाँ Q मिल गया, पुनः P मिल गया। तो ये सभी जो घेरा लगाए हैं उसका मान बैठा रहे हैं। अंडर रूट पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर का मान है H बटा के, मोटी है, P का मान है P बटा के प्लस Q का मान है B बटा के, यहाँ B बटा के दीजिए, E का मान है P बटा के, E से ही कट जाएगा, नीचे कट जाएगा, आगे आपको H बटा P जो यहाँ पर होल स्क्वायर हो जाएगा, B बटा P का होल स्क्वायर। तो P बटा H होता है साइन थीटा, तो H बटा P कौन थीटा होगा, कौसेक थीटा, उल्टा साइन थीटा का उल्टा होता है कौसेक थीटा, तो कौसेक थीटा प्लस B बटा P, B बटा P, तब B बटा P होता है tan थीटा होता है P बटा B, तब B बटा P क्या हो जाएगा, कॉट थीटा हो जाएगा, उसका उल्टा, तो कॉट थीटा का होल स्क्वायर, साइन कौसेक के उल्टा साइन थीटा होता है, और कॉट होता है कॉस थीटा और बटा साइन थीटा होता है का होल स्क्वायर। अब क्या ले लेंगे, साइन थीटा एलसीएम, तो आप पहले कॉस थीटा लिख सकते हैं, कॉस थीटा प्लस 1, चाहे 1 प्लस कॉस थीटा जैसे है वैसे लिखिए, 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। यह स्क्वायर काट हुआ दोनों पर स्क्वायर होता है, दोनों पर स्क्वायर, तो 1 प्लस
कॉस थीटा का होल स्क्वायर बटा साइन स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर एक सूत्र होता है साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा सूत्र होता है कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा ये सूत्र हो गया। अब गुना में है, इसको दो बार आप लिख सकते हैं, समान चीज स्क्वायर का अर्थ होता है समान चीज इनटू कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा आप एक बार जोड़ एक बार घटा समान चीज देखिए कट जाएगा, इससे ही कट गया जो बचा उसको आप लिखिए 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा बस। इसके बाद आराम से अपना यहाँ है कि कॉस थीटा होता है b बटा एच देके मान देके यहाँ से क्या करेंगे हल कर देंगे, जैसे ऐसे लिख देंगे कि 1 प्लस b बटा एच 1 माइनस b बटा एच 1 b का मान खोज रहे हैं कहाँ है भाई b का मान, हाँ b का मान q के b का मान आ गया q के h का मान है आपका अंडर रूट k इंटू अंडर रूट पी स्क्वायर जोड़ क्यू स्क्वायर बटा 1 माइनस बी क्यू के अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। अब क्या करेंगे कि एलसीएम ले लेंगे, इसके बाद यहाँ के बाद आपको पुनः फिर हम समझ। हाँ देखिए बच्चों इतना दूर आप इस तरह से आइए, इतना दूर उतार लीजिए, फिर यहाँ से हम इधर बना देते हैं क्योंकि बड़ा क्वेश्चन है ना, उतना दूर उतारिए फिर इधर हम बताते हैं। हाँ समझा देना, देखिए बी बटा एच बराबर क्यू बटा अंडर रूट पी स्क्वायर जोड़ क्यू स्क्वायर, तिरछा तिरछी गुना कीजिए, बी गुना अंडर रूट पी स्क्वायर जोड़ क्यू स्क्वायर एच गुना क्यू। तो देखिए ध्यान रहे बी गुना तो भागा बराबर क्या माना के माना है ना, उसके बाद देखिए यह बराबर के तिरछा तिरछी गुना b बराबर क्यू के h बराबर के अंडर रूट पी स्क्वायर जोड़ क्यू स्क्वायर। अच्छा गुना तो भागा क्यू गुना, देखिए यहाँ पर आपको यहाँ तक आप आराम से लाइएगा, ठीक है। इसके बाद समझना है, तो कहाँ से समझना है, LHS से देख के समझना है कि अंडर रूट पी स्क्वायर जोड़ क्यू स्क्वायर, क्योंकि इसका मान देंगे तो यहाँ से तो निकालना होगा, ध्यान दीजिएगा। तो गुना तो भागा, ध्यान दीजिएगा ये है जो गुना तो भागा क्यू हो गया, यहाँ ध्यान दीजिए गुना तो भागा, इसका मान निकल गया, इसका भी मान निकल गया। अच्छा उसी प्रकार पी स्क्वायर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के अंडर रूट पी स्क्वायर जोड़ क्यू स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस क्यू के का होल स्क्वायर। अब देखिए के स्क्वायर पी स्क्वायर जोड़ क्यू स्क्वायर से रूट खत्म, पी स्क्वायर जोड़ क्यू स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर के स्क्वायर। अच्छा अब देखो गुना करो, यह गुना यह क्यू स्क्वायर के स्क्वायर, इससे ही कट गया तो क्यू स्क्वायर पी स्क्वायर अंडर रूट के स्क्वायर पी स्क्वायर के पी, कौन पी के पी, तो गुना तो भागा तब पी बराबर पी के, क्योंकि पी का मान पूछेगा तब क्या बोलिएगा, तो यहाँ से मान निकाल दिए, इसलिए ब्लॉक में इसको रख दिए। अब LHS चलेगा, LHS देखिए लिख दिए, आप बोलिए अंडर रूट पी स्क्वायर जोड़ क्यू स्क्वायर, तो ब्लॉक में देखना है, देखिए यहाँ ब्लॉक में घेरा हुआ है, एच बटा के दे दिए, फिर पी है तो पी देखिए पी बटा के
फिर उसी प्रकार से Q है तो B बटा यहाँ देखिए दे दिए सबका मान दिए K से K काट के H बटा P B बटा P तो बोलो H बटा P कौन थीटा कॉसेक थीटा B बटा P कौन थीटा कॉट थीटा तो कॉसेक थीटा तो 1 बटा साइन थीटा कॉट थीटा कॉस थीटा बटा साइन थीटा एलसीएम साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर ठीक। अच्छा अब देखिए यह स्क्वायर का अर्थ हुआ कि दोनों पर है कहाँ दोनों पर है तो 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा स्क्वायर का अर्थ होता है 2 बार 1 प्लस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा एक सूत्र होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो एक बार जोड़ एक बार घटाओ इससे ही कट जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। अब देखिए आप मान बैठाना है कॉस थीटा होता है बी बटा एच अब पुनः बी बटा एच अब बी का मान खोजिए देखिए बी का मान यहाँ है ना क्यू के एच का मान क्या है के अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर तो उसी प्रकार से मान बैठा के इसके बाद इसका क्या करना है हल करना है ना हल करना बता दीजिए। हाँ आइए विद्यार्थी जी इसके बाद यहाँ तक हम आए थे इसके बाद यहाँ से आप एलसीएम लीजिए पहले क्या कीजिए कि के से के काट दीजिए के से के खत्म हो गया जो बच्चा उसको आप लिखिए 1 प्लस क्यू बटा अंडर रूट पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर बटा 1 माइनस क्यू बटा अंडर रूट पी स्क्वायर जोड़ क्यू स्क्वायर ऊपर भिन्न का जोड़ नीचे भिन्न का घटाओ तो ये मोटी लकीर हो गया एलसीएम लिया जाएगा अंडर रूट पी स्क्वायर जोड़ क्यू स्क्वायर यहाँ आ जाएगा पी स्क्वायर जोड़ क्यू स्क्वायर प्लस इसे ही कट जाता है तो क्या हो जाएगा क्यू अंडर रूट पी स्क्वायर जोड़ क्यू स्क्वायर अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस क्यू ई भी नीचे समान चीज है काट दीजिए जो बचा है उसको लिखिए अंडर रूट पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर प्लस क्यू बटा अंडर रूट पी स्क्वायर जो क्यू स्क्वायर माइनस क्यू इस तरह से आप अपना क्या कीजिएगा उतार लीजिए। देखिए पुनः यहाँ से हम समझा देते हैं एक बार और कि के से के कट गया उसके बाद 1 लिखें क्यू लिखें अंडर रूट पी स्क्वायर जोड़ क्यू स्क्वायर 1 माइनस क्यू अंडर रूट पी स्क्वायर जोड़ क्यू स्क्वायर ऊपर भिन्न का जोड़ है नीचे भिन्न का घटाव वही कैलकुलेशन करेंगे एलसीएम लिए अंडर रूट पी स्क्वायर जोड़ क्यू स्क्वायर तो यहाँ एक है तो यह जाके इसमें गुना हो गया और इससे कट गया तो एक बार में कटा एक गुना क्यू तो क्यू हो गया मोटी लकीर पुनः दिए फिर नीचे भिन्न के घटा तो अंडर रूट पी स्क्वायर जोड़ क्यू स्क्वायर यहाँ अंडर रूट पी स्क्वायर जोड़ क्यू स्क्वायर माइनस क्यू हुआ क्योंकि एक बचा है यहाँ से यहाँ कट गया तो एक बचा क्यू हो गया यहाँ यह भी हर का हर है यह भी हर है समान चीज है इससे ही कट जाएगा जो बचा उसको हम लिखें इस तरह से और उसके बाद क्या हो गया सीध हो गया इतना भी बच्चा उतार दीजिए।